करो। भगवान ने कहा सबका जिम्मा ले रखे हैं क्या हम, कुछ अपने से भी किया करो भाई। हाँ, सबका हम ही ठेका लिखाए है क्या। थोड़ी सी समस्या आई कि आ जाते हो हमारे पास। इंद्र को फटकारा भगवान ने, प्रभु समुद्र से साधन हम कैसे ले सकते हैं। बोले हाँ एक रास्ता है, जाओ समुद्र को मथो, समुद्र का मंथन करो, उसी से निकलेगा। इंद्र ने कहा प्रभु ये मंथन करना हम देवताओं के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो बस स्वर्ग का सुख भोगने की बस की बात है, कुछ कर नहीं सकते हो। अरे तो फिर हम कौन, हमने कब कहा कि मंथन आप लोग बस जा करके करो, असुरों को ले लो साथ में। देवताओं ने कहा प्रभु वो तो हमारे वैरी हैं, दुश्मन है, वो भला हमारा साथ क्यों देंगे। भगवान ने कहा समय में गधे को भी मामा बना लेना पड़ता है, समय में गधे को मामा कहना पड़ता है। भगवान ने आज एक कूटनीति सिखाई देवताओं को। भगवान ने आज कूटनीति देवताओं से कहा, देवताओं सुनो। भगवान कहते हैं सुनो, एक सेठ जी के घर में, एक सेठ जी के घर में एक बहुत पुरानी संदूक थी, पेटी। उस पेटी में एक दिन सेठ जी कुछ निकाल रहे थे उससे, उसे खोला और बंद करना भूल गए। उस पेटी को बंद करना भूल गए, कहीं से एक चूहा आया, चूहा, और उसी पेटी में प्रवेश कर गया। कहीं से एक सर्प आया, सर्प, वो भी उसी पेटी में प्रवेश कर गया। सेठ जी आए, देखा पेटी खुली है, पेटी बंद कर दिया। अब जब पेटी के अंदर सर्प और चूहे दोनों बंद हैं, एक दूसरे को जब देखा, सर्प ने मन में कहा वाह भगवान, व्यवस्था बनानी होती है तो कहाँ सब हर जगह व्यवस्था बना देते हैं, देने वाला देता है चप्पड़ फाड़ के। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, हम पेटी में बंद हो चुके हैं, फिर भी भोजन की व्यवस्था भगवान ने बना दिया। मन में सर्प सोच रहा है, और उस चूहे ने जब सर्प को देखा तो वो चूहा कांपने लगा, भैया अब तो नहीं बच सकते। परंतु सर्प ने कूटनीति लगाई, दिमाग लगाया। यही बात भगवान देवताओं को समझा रहे हैं। सर्प ने दिमाग लगाया, सर्प ने दिमाग लगाया, यदि हम इसे मार देंगे तो हम भी तो मारे जाएंगे, इसे मार करके हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक दिन हम भी पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बाहर निकलने की व्यवस्था बनाओ। तो सर्प ने उस चूहे से कहा, क्या, अरे राम राम मामा। जब उस चूहे ने सुना, भैया ये मामा की बात कब से ये हमारा भनेज, हम इसके मामा, ये कब से हो गए भाई। सर्प ने कहा, मामा हमने मीटिंग लगाई थी, हम सब सर्पों ने, और मीटिंग में एक निर्णय लिया, चूहे हमारे लिए बिल बनाते हैं, बदले में हम उन्हें खा जाते हैं। आज से चूहों को मारना बंद, वो हमारे मामा, हम उनके भनेज। चूहे को लगा बात में दम तो है, बात में दम है, ठीक कह रहा, हाँ भनेज बिल्कुल। तो मामा अब बाहर निकलने की कुछ व्यवस्था हो, कुछ इंतजाम करो। बोले ये मेरे लिए 2 मिनट की बात है। बढ़िया, उस पेटी में, संदूक में उस चूहे ने बिल बनाया। हाँ भनेज पहले तुम निकलो। सर्प बाहर निकल गया, और बाहर से निकल करके सर्प कहता है, मामा आप भी निकलिए। और जैसे मामा निकले कि गप्प ने उस सर्प ने उसे खा लिया। तो भगवान ने समझाया देवताओं को, ये कूटनीति, अपना काम निकालना है तो यही दिमाग लगाओ। आज सारे देवता गए समुद्र का मंथन हेतु, आज असुरों के पास सहयोग लेने के लिए गए, और दूर से देख करके राक्षसों को देवताओं ने कहा, अरे राम राम बड़े भैया। राक्षसों ने सुना, भाई हम कब से इनके भाई और ये हमारे भाई, कब से ये भाई का रिश्ता हो गया। देवताओं ने कहा, भैया बात ये है, हमने सोचा कि हमारी और आपकी माताएं अलग हैं, पिता तो एक हैं, कश्यप। कश्यप की संतान हम भी, कश्यप की संतान तुम भी। फर्क इतना है कि माता एक की दिति, एक की अदिति, फर्क इतना है। बात में दम तो है भाई। असुरों ने सोचा बात में दम तो है, बाप तो एक ही है हम दोनों का, तो काहे के लिए आए हो भैया। देवताओं हमें पता है तुम बहुत होशियार हो, चालबाज हो, क्यों आए हो यहाँ।
देवताओं ने कहा राक्षसों से, हमने सोचा है कि समुद्र का मंथन करेंगे, उस मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत को हम सब आपस में मिल बांट करके उसे पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे। इसके बाद चाहे जितना दिन रात लड़ें कोई मरेगा नहीं। आपस में हम लड़ते मरते रहते हैं, इसके बाद कितना भी लड़ें मरने वाला नहीं है कोई, एक बार अमृत पी लेने के बाद। राक्षसों को लगा बात में दम तो है, बोले ठीक है। राक्षस तैयार हो गए। अब प्रभु मंथन के लिए मथानी काहे की हो, मथानी भगवान ने मंद्राचल पर्वत को आज मथानी बनाया और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। महाराज बासुकी नाग को भेजा, जाओ जाकर के बासुकी नाग के पास और उनसे आग्रह करना। देवता गए बासुकी नाग के पास, महाराज आए हैं हम, काहे के लिए? बोले समुद्र मंथन है, आपको रस्सी बनना पड़ेगा, मथानी में लगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले उससे अमृत निकलेगा। बासुकी नाग ने कहा रगड़े हम जाए अमृत पियो तुम, रगड़े हम जाए रस्सी बन के और अमृत पियो तुम, हमें नहीं बनना भाई ये रस्सी वस्सी। बोले नहीं महाराज चलना पड़ेगा, अब ये भगवान का आदेश है, नारायण का। जब ऐसा कहा तब बासुकी तैयार हुए। समुद्र के बीचों बीच मंद्राचल पर्वत को भगवान ने स्थापित किया। देवताओं ने सब कुछ अच्छा किया, परंतु भगवान गणेश जी का पूजन करना भूल गए। मथानी धंसने लगी, मंद्राचल पर्वत की मथानी थी, धंसने लगी। सारे देवता भगवान को पुकारे। आज भगवान का वहां पर एक अवतार और हुआ। बोल कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, कई योजन अपने पीठ का विस्तार बढ़ाया और उसी में मथानी को धारण कर लिया। देवताओं ने कहा हम रस्सी के मुख वाले भाग में पकड़ेंगे। राक्षसों ने कहा तुम ही का बड़े बाप के बेटा होगा, हम पकड़ेंगे मुख की ओर।